ये पहला टॉपिक है जिसको आपको समझना है। राहुल, राममिलन, चंद्र, राहुल सब जरा यहां गौर फरमाइए। ये न्यूज नंबर 1 हम लेकर आए आपके लिए। सारा कुछ बजट से है, चीजों को समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का दम, 10 के दम से सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ध्यान से सुनना है। सरकार के हमारी निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा जीवन की जो गुणवत्ता तय करने वाली 10 चीजें हैं उस पर देखिए उन्होंने कितने खर्च किए हैं, खर्च करने जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, जीवन की गुणवत्ता तय करने के लिए ये 10 चीजों का होना जरूरी है। इस पर क्या फोकस्ड किया गया है उस पर डिस्कस करें। और ध्यान दें, एनुअल बजट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, और दूसरे पार्ट का नाम होता है एनुअल बजट यानी कि आर्थिक विकास। अर्थात एनुअल सर्वे जो होगा वो पिछले साल जो टारगेट किया गया, जो वर्क किया गया, उसका क्या अचीवमेंट है उस पर सर्वे करते हैं कि क्या अचीवमेंट है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक को हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। जो पिछले साल का होता है, जो चल रहा साल है, लेकिन वो पिछला साल ही काउंट किया जाएगा 2022-23। और जो हम आगे काम करने जा रहे हैं वो हम जैसे एनुअल बजट कह देते हैं। तो वो आगे काम करेंगे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो ये 2 पार्ट हैं, आप टोटलिटी में समझिएगा, ठीक है। तो जीवन की गुणवत्ता तय करने के 10 जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कितने खर्च हुए हैं। पहला है सभी को आवास मिले, आई मीन रेजिडेंट फॉर ऑल। 2.1 करोड़ घर अब तक बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। यानी ग्रामीण के अंतर्गत, गांव में अलग चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो रूरल एरिया में 2 करोड़ 10 लाख घर बन चुके हैं। आइए, हेल्थ के सर्विस के ऊपर क्या खर्च किया। 22 करोड़ हो गई है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या। यानी जब से आयुष्मान भारत योजना लागू हुई है तब से लेके अब तक 22 करोड़ भारतीय आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके अपना इलाज कराए हैं। 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअली है। तीसरा जो है, बढ़ रही सड़क कनेक्टिविटी, यानी सड़कों की कनेक्टिविटी यानी रोड की संपर्कता बढ़ी है। 7.2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है वर्ष 2000 से अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। यानी देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2000 से लेके 2022 तक यानी कि 3 साल में 7,20,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। आप कहेंगे क्या मतलब? गांव में भी जो टोले मोहल्ले वार्ड में जो सड़कें बनती हैं ये सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, चौथा जो है हमारा ठीक है, सुविधा संपन्न स्कूल और अध्यापक, यानी हमारे स्कूल हर चीज से इक्विप्ड हो और अध्यापक भी हो। तो ऐसे में 14,500 प्राइम मिनिस्टर श्री पीएम श्री स्कूल की होगी स्थापना। नई शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। तो ये आपने देखा चौथा। पांचवा है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ, हम इसे कैसे समझे सोशल सिक्योरिटी को? तो ध्यान देंगे 30 करोड़ पंजीकरण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 49 लाख पंजीकरण प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव संसाधन योजना में। यानी मतलब ये अब तक 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। दूसरा,
49 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना में। श्रम योगी आप जानते हैं ना, जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, उनको ये 10,000 तक की मदद करते हैं। उसमें 49 लाख पंजीकरण हुए हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी को दिखाता है। अब छठे नंबर पे है आजीविका सुरक्षा, कैरियर सिक्योरिटी। हम कितना सिक्योर है अपने नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, कारोबार को लेके। तो आइए, 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला 2022-23 में मनरेगा के तहत। देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट में, और फिर आगे चल के 2009 में ये जो है पूरे भारत में भी लागू हो गया था और नाम में महात्मा गांधी जुड़ गया था। इसके तहत आपको भी मालूम है 100 दिन के रोजगार की गारंटी हम अनस्किल्ड का देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं और काम मांगने आते हैं। तो ऐसे हमने कहिए तो ये मजदूरी है। इसमें 300 से लेके 400 रुपए अलग अलग स्टेट में मिलते हैं पर डे का काम करने का, 8 घंटे का काम, अनस्किल्ड वर्क है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा कोई कमा लेगा तो 100 दिन में कितना रोजगार हुआ, तो वो चीज है। तो कुल मिला के ये एक मजदूरी है, ये रोजगार एक मजदूरी है जो उसे बीपीएल से ऊपर उठाने में तो सक्षम नहीं है, पर हां उसका जीवन जिया जा सकता है। तो उसमें इन्होंने 6.5 करोड़ रोजगार दिया है। नेक्स्ट आइए, 7वां है जीवन की गुणवत्ता में स्वच्छ ईंधन, क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी। 11 करोड़ कनेक्शन मिले उज्ज्वला योजना के तहत, यानी भारत के 11 करोड़ कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स और गैस मिले हैं। और यानी कि 11 करोड़ कनेक्शन ये महिला के नाम से होता है, परिवार की महिला के नाम से। तो 11 करोड़ महिलाओं ने गैस के कनेक्शन लिए, तो हम 11 करोड़ परिवार इसे समझ सकते हैं। अब आइए, हमारा 8वां जो है जीवन की गुणवत्ता का, वो है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। 13 लाखों को मिला प्रशिक्षण ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत, यानी 13 लाख लोगों को ग्रामीण कौशल योजना के तहत ट्रेंड किया गया है। अब आप ही देखिए, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, कोविड आया, ऑनलाइन धड़ल्ले से चला, अब हम ऑनलाइन के टेक्निक्स को सीखा, अपने आप को हमने स्किल्ड किया और हर दिन स्किलिंग अपना करते रहते हैं। तो वही चीज है। 9वें नंबर पे है जीवन की गुणवत्ता का स्वच्छता और पेयजल, यानी क्या है, यानी हाइजीन रखना बड़ा जरूरी है और ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी है। तो 11 करोड़ नल से जल कनेक्शन, भारत के गांव में 11 करोड़ लोगों को नल से पानी की सप्लाई, टैप वाटर शुरू हो चुका है। हमने भी 3 कनेक्शन लिया हुआ है अपने गांव में, मैंने भी 3 कनेक्शन लिया है, जिसका 75 रुपया पर मंथ जाता है। तो 225 रुपया कनेक्शन जाता है। पानी भगवान का कृपा 2 घंटे के लिए आता है मरे हुए फोर्स में। अब आइए, बिजली जो 10वां है जीवन की गुणवत्ता का, 2.9 करोड़ घर हुए रोशन सौभाग्य योजना से। बिजली तो थी लेकिन बहुत सारे घरों तक नहीं पहुंची थी। भारत के 18,000 गांव तक इसे पहुंचाना था और एक योजना चलाए सौभाग्य योजना, जिसके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है वो ले सकते हैं। तो सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 90 लाख घरों में बिजली पहुंच चुकी। कुल मिला के ये आपका एक पार्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, बजट पे 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 में भी हम छोटे छोटे खंड बना रहे हैं, पार्ट 2 में भी। आज 3 घंटे पूरे बजट पे चलेंगे। ठीक है,